Good afternoon, everyone. Am I audible? बच्चों मेरी आवाज आ रही है आप सबको? Good evening, sir. Good evening. How are you? I'm fine, sir. And you? How was Deepavali? What, sir? What about Deepavali? How was it? Okay, so basically, so in last class, what we had discussed? लास्ट क्लास में बच्चों हमने क्या क्या डिस्कस किया था? एनीवन? किसी को याद नहीं है आप में से? आई थिंक मैंने ऑपोसिटी बताया था ना, पोजीशन एंड ऑपोसिटी बताया था, यस और नो? सर हम लोग जो ऑपोसिटी सर यूज करते हैं वो मतलब क्लियर नहीं हो पाया है सर। आपने क्लास किया था, अटेंड किया था? यस सर। अच्छा, वीडियो देखा था दोबारा? नो सर, दोबारा वीडियो तो नहीं देखना। एक बार प्रैक्टिस किए थे सर, वैसे हुआ नहीं। देखिए सिंपल सी बात, ऑपोसिटी का देखिए, पहली बात ये ऑपोसिटी जो है ना, एक तरह से जैसे आप मैंने बोला भी था आपको, एक बार आप वीडियो जाके फिर से देखना, फिर डाउट होगा तो मुझे बताइएगा आप, ठीक है? ओके ओके। तो बेसिकली देखिए ऑपोसिटी से क्या होता है ना, जो पहली बात, जैसे आप कलर मिक्स करते हो ना, कभी होली खेले हो? आपने कभी देखा होगा कि जो कलर हम लोग करते पानी के साथ, यस सर। कलर का मान लीजिए आप अमाउंट कम देते हैं तो क्या होता है? क्या सही से रंग आ पाता है क्या? नहीं सर। तो यदि आप कलर का अमाउंट बढ़ाते जाओगे तो एक फाइनल जाके जो है वो पूरा सैचुरेट होता है, एंड देन जब उसको यूज करोगे तो उसके बेस पे वो कलर इफेक्ट डालेगा अच्छे से। तो ऑपोसिटी वही वैल्यू होता है। ऑपोसिटी 1 मतलब क्या हुआ? ऑपोसिटी का वैल्यू 0 से लेके 1 तक होता है। मतलब 0 जब होगा मतलब कुछ भी कलर नहीं है उसमें, हमने कुछ लिया है, डिवीजन लिया है, किसी का कलर सेट किया हमने, तो ऑपोसिटी 0 का मतलब कुछ भी कलर नहीं है। यदि हम ऑपोसिटी 1 करते हैं तो फुल सैचुरेटेड मोड में आ जाएगा, और उसके बीच में करेंगे तो कलर का वैल्यू हम क्या करते हैं, रिड्यूस कर रहे हैं। 0.7 का मतलब कलर का अमाउंट कम है, कुछ ऐसा समझ सकते हो। बट एक्चुअली उसको यूज हम कहाँ करते हैं? जहां पे हमको ट्रांसपेरेंट, किसी को ट्रांसपेरेंट करना होता है, किसी को कलर फेड करना होता है, तो वहां पे इसको यूज करते हैं, ठीक है? ओके सर। फिर एक बार वीडियो जाके देखिएगा, ठीक है? ओके, एक चीज और क्लियर करना था सर, जैसे कंटेनर से पहले सर एक बैकग्राउंड हम फिक्स करते हैं ना, जैसे सबसे पहले हम सीएसएस में मार्जिन और पैडिंग को 0 लेते हैं, ठीक है? उसके बाद उसी समय अगर हम बैकग्राउंड डाल दें तो पूरे डेस्कटॉप पे बैकग्राउंड आ जाता है वेब पेज पे। उसके बाद जो अगर कोई, ये सर, उसके बाद अगर कोई डिव लेकर के उस डिव के अंदर हम कोई कलर डालते हैं तो वो दिखता नहीं, मतलब कलर आता नहीं। बिल्कुल नहीं आता है, तो बैकग्राउंड कलर नहीं आता होगा ना, आई थिंक। यस सर। तो वही चीज है, यदि आप बैकग्राउंड को इफेक्ट को लेना चाहते हो, ट्रांसपेरेंसी रखना चाहते हो, तो उस केस में आप ऊपर वाले पे डिप पे क्या यूज करोगे? ऑपेसिटी यूज करोगे, है ना? यस। तो क्या होगा, जितना कम वैल्यू रखोगे ना उसको, तो आपको बैकग्राउंड का चीज आपको दिखेगा, मतलब ट्रांसपेरेंट टाइप का फील लाने के लिए आप कर सकते हो उसको, ठीक है? ओके। करके देखना, कुछ चीजें जो है प्रैक्टिकल करके ज्यादा समझ में आती है, और दिक्कत होगा तो वीडियो मैंने अपलोड कर रखा है, आप वहां से एक बार रिवाइज कर सकते हो, ठीक है? चलिए, तो बेसिकली टुडे वी विल डिस्कस। किसी बच्चे ने बोला सर फ्लॉट का क्या यूज है, याद है? किसी बच्चे ने पूछा सर व्हाट इज द यूज ऑफ फ्लॉट, है ना? तो हम लोग फ्लॉट प्रॉपर्टी को आज देखेंगे। दो प्रॉपर्टी, एक फ्लॉट है और फ्लॉट के साथ हम लोग क्लियर प्रॉपर्टी भी यूज करते हैं। तो क्या है, आइए उसको देखते हैं हम लोग। सो लेट मी शेयर द स्क्रीन फर्स्ट। बच्चों विजिबल है स्क्रीन आप लोग को? Yes, sir. ओके, सो वी विल डिस्कस फ्लॉट। तो सबसे पहले एक काम करते हैं हम लोग, एक फाइल लेंगे हम लोग,
सेव कर लेते हैं इसको, सेव कर लेते हैं हम लोग इसको, और क्या नाम देते हैं, फ्लॉट, फ्लॉट, आप ही का बैच का नाम रखता हूं PPU 444, ठीक है। सपोज मैंने ये फाइल का नाम ऐसे रख दिया HTML। सेव कहाँ करते हैं, आप ही के फाइल में सेव करते हैं। तो चलिए कौन सा बैच है, BCA PPU में चलते हैं, यहाँ पे हम सेव कर देते हैं, ठीक है। हमने सेव कर दिया। चलिए इसमें हमें क्या लेना है, HTML लेना होगा। HTML बहुत, देखिए छोटी छोटी चीजें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। HTML, ठीक है। इसके अंदर क्या लेंगे हम, बेसिकली क्या लेते हैं बताओ, ये टैग सब याद होगा आप लोग को, आई होप सो, यस नो। ये टैग लेंगे, और यहाँ पे एक और क्या लेंगे बच्चों, बॉडी टैग भी लेंगे। बॉडी भी लेंगे। अब हेड के अंदर हम क्या लेना है बच्चे, हमें एक टाइटल लेते हैं, जस्ट फॉर टाइटल पर्पस, ताकि हम जो कर रहे हैं उसको हम बता सके। इसमें मैं दे देता हूं, टॉपिक है हमारा प्लॉट है, तो हम प्लॉट दे देते हैं, ठीक है। मैं टॉपिक प्लॉट एंड क्लियर, यस। कुछ पूछना चाह रहे हो, किसी का आवाज तो आया लेकिन क्लियर नहीं आया मुझे। तो हम लोग फ्लॉट और क्लियर प्रॉपर्टी को देखने वाले हैं। अब देखिए, सबसे पहले हम लोग बॉडी के अंदर चलते हैं। हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक पैराग्राफ टैग लेने वाले हैं, पैराग्राफ टैग, ठीक है। कोई दिक्कत बच्चों, इसके अंदर हम दो कंटेंट यूज करें। इसके अंदर कुछ कंटेंट लेते हैं, तो कंटेंट कहाँ से लेंगे, चलिए एक काम करते हैं, हम गूगल से कुछ सर्च करके वहां से यूज कर लेते हैं, ठीक है। इस चीज के बारे में हम लोग सर्च कर लेते हैं, जैसे मान लेते हैं, चलिए HTML के बारे में हम सर्च कर लेते हैं। HTML सर्च कर लिया, सपोज कहीं से भी HTML हम लोग कुछ टॉपिक, वैसे में कंटेंट से मतलब है, तो मैं विकिपीडिया पे HTML सर्च करता हूं, और यहाँ से हम पेस्ट कर लेते हैं उसको, कॉपी पेस्ट कर लेंगे, ताकि हमें कंटेंट चाहिए। चलिए मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ इसको, ठीक है, और यहाँ से कॉपी कर लिया, और यहाँ से ये कॉपी करके मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर देता हूँ। कोई दिक्कत बच्चों, थोड़ा सा अजीबोगरीब आ गया है, इसको हम लोग ठीक कर लेते हैं। ठीक है, हम लोग इसको ठीक कर लेते हैं, अरेंज कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, हमने कुछ कंटेंट्स लिए हैं इसमें, बस सिंपल। ये हमारा कंटेंट था, हमने इस कंटेंट को कॉपी पेस्ट कर लिया। चलिए ये हमारा कंटेंट है, यहाँ भी थोड़ा स्पेस को हम लोग हटा देते, रिमूव कर देते हैं, ओके। अब देखिए ये इसको मैं बस सेव करके मैं इसको रन कर देता हूँ। अभी तक तो सिंपल है बच्चों, कोई दिक्कत इसमें बताइए, कोई दिक्कत इसमें? इस पे अब हम क्या करते हैं, इस पे हम इसमें हम स्टार्टिंग में एक इमेज लेते हैं, कहाँ पे, यहाँ पे इस पैराग्राफ टैग के अंदर हम एक इमेज टैग लेते हैं, IMG, एक इमेज इंसर्ट करेंगे यहाँ पे, और क्या होगा, SRC इक्वल्स टू क्या होगा बताओ,
इमेज देख लेते हैं आपके फोल्डर में है या नहीं। आपके फोल्डर में है या नहीं, कोई इमेज दिख रहा है आपको यहाँ पे? नहीं है? नो सर। तो इसी इमेज को मैं कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ में रख देता हूँ। चलिए, रख दिया। इसी इमेज को मैं यहाँ पे यूज कर लेता हूँ। मैं क्या लिखूंगा? image.jpg, कोई दिक्कत? और सेम इमेज को मैं इस इमेज को एक जगह और यूज कर लेता हूँ। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे यूज कर लिया उसको, ठीक है, कोई दिक्कत? सेव करते हैं। अब देखिए कुछ विजिबल हुआ आपको? कुछ विजिबल हुआ? अभी देखो। यस सर। एक काम और हम करते हैं बच्चों, एक काम और ये करते हैं कि हम एक और फाइल लेते हैं, सपोज CSS फाइल बनाएंगे उसको, ठीक है, और सेव एज कर लेते हैं उसको। प्लॉट CPU, और इसको क्या कर देंगे हम? ठीक है, एक हम और फाइल बना लेते हैं CSS नाम से बना दिया। इसमें हमें क्या करना है? CSS प्रॉपर्टी यूज करना है। उसको मैं पहले लिंक करना होगा हमें। कैसे लिंक करते हैं आप सबको पता होगा ऑलरेडी। कैसे करते हैं बच्चों? तो इसको मैं कहीं और से कॉपी कर लेता हूँ। उतना नोट डाउन करने से अच्छा है मैं इसको यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ ताकि हमारा समय बच जाए। कॉपी कर लेते हैं इसको। ये है आपका फाइल। हाँ, इसमें चेंज क्या करना होगा हमें? प्लॉट CPU 442, यही है ना? चलिए, अब हम कुछ प्रॉपर्टी सेट करेंगे इस फाइल में। सबसे पहले तो P पे सेट करेंगे। P पे क्या करेंगे? हमें बॉर्डर सेट करना है। बॉर्डर कितना सेट करना है बच्चों? कुछ भी, मान लो मैं रख देता हूँ 1px सॉलिड। नहीं, ये बॉर्डर सेट कर दिया, ठीक है, सेव कर देते हैं। सेव किया। हाँ, बॉर्डर सेट हो गया बच्चों, यस सुनो। चलिए अब बताइए बच्चों मुझे यहाँ पे कि ये जो इमेज है, कुछ यहाँ पे आपको अजीब सा लग रहा है ना? स्क्रीन इमेज जो हम चाहते हैं कि इमेज जो ये टेक्स्ट है यहाँ से आए। कहाँ से आए? यहाँ से आए, ठीक है। बट अभी यहाँ पे ऐसे तो नहीं हो रहा ना, ये हमने बीच में दिया था। तो क्यों ऐसा हो रहा? देखो कि ये जो इमेज हमने सेट किया है ना, वो इमेज बाय डिफॉल्ट क्या हो रहा है? वो अपना हाइट छोड़ने के बाद वहां से आपका कंटेंट स्टार्ट हो रहा है। फिर बीच में मैंने इसको यूज किया, जितना इसका हाइट है उतना छोड़ने के बाद फिर ये यहाँ से स्टार्ट हुआ। या सुनो, तो हम इसको चाहते हैं अच्छे से यूज करना चाहते हैं। हम चाहते हैं क्या? यहाँ से हमारा टेक्स्ट। न्यूज़पेपर देखे हो आप कभी? न्यूज़पेपर में आपने देखा होगा बीच में इमेज भी होता है, चारों तरफ टेक्स्ट भी होता है, लिखा हो। यस सर। हम वैसे ही करना चाहते हैं। तो अभी हमने इस पैराग्राफ टैग के अंदर हमने इमेजेस भी लिए, टेक्स्ट भी लिए, तो आपको कुछ विजिबल हो गया। तो हमने उसको अरेंज करना है अच्छे से। तो उसके लिए हम फिर क्या करते हैं? यहाँ पे हमारा प्लॉट टैग काम आएगा, प्लॉट प्रॉपर्टी काम आएगा। कैसे? देखिए, उसके लिए पहले हम अप्लाई करने से पहले हम एक काम और करना चाहते हैं। दोनों इमेज का अपना एक आईडी दे देंगे। क्या दे देंगे? आईडी। इसका मैं आईडी दे देता हूं, सपोज img1, ठीक है। और इसका आईडी मैं दे देता हूं img2। क्लियर है? ताकि इस पे हम प्रॉपर्टी अलग अलग सेट कर सके। अब चूंकि इमेज बहुत बड़ा लग रहा है ना आपको, चलिए हम इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। छोटा मतलब साइज भी छोटा। चलिए तो कैसे करेंगे? इसके लिए हमें img दोनों को करना है हमें। तो हम यहाँ पे ऐसे भी तो कर सकते हैं, img पहले रखते हैं। क्या करना है हमें? दोनों का साइज फिक्स करना है। हम क्या कर सकते हैं? हाइट विड्थ हम रखते हैं 100px सपोज, और हाइट रखते हैं 100px विड्थ रखा हमने, हाइट रखते हैं 200px। या इसको मैं छोटा और भी कर दूं, तो सपोज दिस इज 70px एंड दिस इज व्हाट 100px।
ठीक है, चलो मैंने दोनों का हाइट भी सेट कर दिया। अब देखते हैं, ज्यादा बड़ा था ना, हम तो छोटा कर लेते हैं। छोटा हो गया, ये सुनो बच्चों। यस सर। चलिए अब हम क्या करते हैं, हमें इसे अरेंज करना अच्छे से। अरेंज कैसे करेंगे, तो इसके लिए हम यहाँ पे फ्लोट प्रॉपर्टी यूज करते हैं, दोनों में अलग अलग। तो क्या होगा, पहला क्या है हमारा img1, ये इसका क्या आईडी का नाम है, क्या लगाना होगा हमें, हैश। क्या करते हैं हम यहाँ पे लिखते हैं फ्लोट, क्या लिखते हैं फ्लोट लेफ्ट। पहले में क्या रखते हैं हम, लेफ्ट करते हैं या राइट करते हैं सपोज। और दूसरा जो है उस पर भी हम कुछ फ्लोट प्रॉपर्टी यूज करते हैं। इसका 2 कर देते हैं, इसका भी मैं राइट करता हूँ, या मैं पहले वाली इमेज को राइट करना चाहता हूँ इसको, तो हम इसे फ्लोट प्रॉपर्टी यूज करते हैं लेफ्ट। अब देखो सेव किया हमने, हम क्या करते हैं, रिलोड करते हैं। कुछ देखा आपको, कुछ दिखा, क्या हो गया, यानी साइड में हो गया। इसका जो कंटेनर था ना, इस दोनों इमेज का कंटेनर कौन था, पैराग्राफ टैग। पैराग्राफ टैग पे ये क्या होने लगा, फ्लोट होने लगा। फ्लोट मतलब तैरने लगा, सिंपल कह सकते हो आप। अब देखो जैसे तैरेगा तो वो एक्चुअली कंटेनर से बाहर आ गया है। क्या आ गया, देखो ये कंटेनर से बाहर आ गया ना, यस सर। स्पेस छोड़ दिया, उसका स्पेस कौन ले लिया बताओ, टेक्स्ट ले लिया ना। अब ये जो बाहर आ गया है, हमें क्या करना है, इसको उसी के अंदर रखना है। हम चाहते हैं कि ये जो बाहर नहीं आए कंटेंट, वो उसी पेरेंट के, यानी पेरेंट को वो छोड़ देता है, पेरेंट से बाहर आ जाता है। बट हम चाहते हैं पेरेंट से बाहर नहीं आए, तो उसके लिए एक प्रॉपर्टी और यूज करेंगे हम लोग। आपको पता है ना, जब कोई ओवरफ्लो होने लगता है उसके लिए हम क्या करते हैं, ओवरफ्लो प्रॉपर्टी यूज करते हैं, ओवरफ्लो नन, ताकि जो कुछ चेंज हो उसी के अंदर हो, है ना। तो देखो अब हमने ये यूज किया, तो देखो क्या होगा, अंदर आ गया ना। चलिए एक्चुअली हमने फ्लॉट किया था, देखो फ्लॉट इसको हमने राइट किया था, इसको लेफ्ट किया था। तो ये जहां कहीं भी था वो देखो लेफ्ट में आ गया, ये राइट में आ गया। यस सुनो, हमारा अरेंज हो गया ना। न्यूज़पेपर में आप ऐसे ही देखते होगे कहीं। यस सुनो, बताइए। यस सर। चलिए अभी मैंने एक को राइट किया, एक को लेफ्ट किया, मैं क्या कर दोनों को राइट कर देता हूँ, ठीक है। चलिए तो मैं सेकंड वाली इमेज को भी मैं क्या कर देता हूँ, राइट कर देता हूँ। कुछ प्रॉब्लम होगा, चलो देखते हैं। कुछ दिखा आपको, एक्चुअली ये राइट गया है, ध्यान सुनो। एक्चुअली ये राइट गया है, लेकिन राइट में क्या है ना, जितना इसको हाइट चाहिए था ना, उतना हाइट ऑलरेडी कौन ले रखा है, ये ओवर, मतलब जितना हाइट इसको चाहिए था उस हाइट में पहले इमेज का क्या है, थोड़ा सा हाइट उसमें आ रहा है ना, तो इसीलिए वो यहाँ पे राइट नहीं जा पा रहा है। अब ये एक प्रॉब्लम हमारे लिए हो जाता है। सिंपल सी बात, हम प्लॉट कर सकते हैं, लेफ्ट राइट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। प्लॉट लेफ्ट राइट आप समझ गए हैं, कर सकते हैं। लेकिन एक प्रॉब्लम आपने देखा ना, ये इमेज हम राइट किए, इसको भी हम राइट किए, लेकिन प्रॉब्लम ऐसा आ रहा है ना। या सुनो, देख रहे हो ना, ऐसा आ रहा है। तो एक उपाय ये है कि कंटेंट मान लो हमको कॉपी, कुछ कंटेंट हम और भी बढ़ा देते हैं इसमें। सपोज मैं 1-2 लाइन और भी बढ़ा देता हूँ, इतना लाइन में बढ़ा देता हूँ और भी, ठीक है। मैं या फिर यहाँ से ही मैं क्या करता हूँ, इसमें थोड़ा सा और भी कंटेंट ऐड कर देता हूँ। जैसे सपोज इससे पहले इसमें और भी कंटेंट कुछ ऐड कर देता हूँ। चलो मैं और भी ऐड करता हूँ, सेव करते हैं, रिलोड करते हैं। अब कोई दिक्कत है क्या, नहीं, क्योंकि अब कंटेंट थोड़ा बीच में ज्यादा आ गया है, तो अब ये इसके नीचे आ गया, कोई दिक्कत है। बट प्रॉब्लम ये है ना कि मान लो कंटेंट हमने बढ़ा दिया तो ठीक है, लेकिन हम कंटेंट को वापस करते, जितना हमने बढ़ाया था उसको मैं हटा देता हूँ, Ctrl+Z, Ctrl+Z, तो वो वापस फॉर्म में आ जाएगा। देखो प्रॉब्लम है ना। या सुनो, तो इसमें एक प्रॉपर्टी और भी है, फ्लॉट तो आप समझ गए फ्लॉट का क्या यूज है। फ्लॉट में एक प्रॉपर्टी और होता है क्लियर। क्या होता है, क्लियर। क्या होता है बच्चों, क्लियर एक प्रॉपर्टी है। जैसे हम चाहते हैं क्या, हम चाहते हैं कि जितने भी हमारे पास एलिमेंट जिसमें हमने प्लॉट प्रॉपर्टी यूज किया है, और हम चाहते हैं कि कोई एक पार्टिकुलर एलिमेंट के राइट में कोई एलिमेंट ना आए, या लेफ्ट में ना आए, या लेफ्ट राइट दोनों में ना आए, उसके लिए हम एक प्रॉपर्टी यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड क्लियर। क्या यूज करते हैं, हम चाहते हैं कि इस, ध्यान से देखो,
अब प्रॉब्लम आ गया ना यहाँ पे कि थोड़ा सा कंटेंट कम है, तो देखो ये ओवरलैपिंग हो रहा है क्योंकि इसके प्लेस पे इसका ऑलरेडी हाइट उस पर ओवरलैप कर रहा है। तो हम चाहते हैं कि इसके राइट में कोई एलिमेंट ना आए, सेकंड वाले इमेज के राइट में कोई एलिमेंट ना आए, या हम चाहते हैं सेकंड वाले के लेफ्ट में कोई एलिमेंट ना आए। तो उसके लिए प्रॉपर्टी होता है क्लियर प्रॉपर्टी होता है। क्या होता है बच्चों? क्लियर प्रॉपर्टी। अब देखो हम किस पे लगाना चाहते हैं कि हम चाहते हैं सेकंड इमेज के राइट में कोई भी एलिमेंट ऐसा ना आए जिसमें हमने फ्लॉट प्रॉपर्टी यूज किया है। तो देखिए हम यूज करेंगे क्लियर और क्या यूज करेंगे राइट। इससे क्या होगा देखो, सेव किया, अभी ये राइट में है ना, इमेज 1 इमेज 2 के राइट में है ना। चलो मैं Yes. इसको रिलोड करता हूँ। अब देखो अब राइट में है, क्या एडजस्ट हो गया ना वो। Yes, sir. तो मतलब कि हम चाह रहे थे कि हमारे इस इमेज के राइट में कोई भी एलिमेंट ऐसा ना हो जिसपे हमने फ्लॉट प्रॉपर्टी यूज किया है, तो राइट सेट कर दिया। अब वैसे ही देखो सेम मैं इसको हटा देता हूँ फिर से, क्लियर राइट को हटा दिया और रिलोड करता हूँ, वापस नॉर्मल फॉर्म में आ जाएगा। आ गया नॉर्मल फॉर्म में। अब हम चाहते हैं कि इमेज 1 के लेफ्ट में कोई ना हो। अभी देखो इमेज 1 के लेफ्ट में है ना ये, हम चाहते हैं कि इमेज 1 के लेफ्ट में कोई ना हो, कोई ऐसा एलिमेंट ना हो जिसपे कि हमने फ्लॉट यूज किया। तो हम क्या करते हैं, इमेज 1 के अंदर हम एक क्लियर प्रॉपर्टी सेट करेंगे जहां पे क्या लिखेंगे, हम चाहते हैं लेफ्ट में ना हो तो लेफ्ट लिखेंगे और सेव कर देंगे। सेव कर दिया। अब देखो क्या होगा, एक मिनट, हमने कहा यूज कर दिया है, इमेज 1 पे यूज किया है, क्लियर लेफ्ट किया है। एक मिनट जरा सा, अभी क्या है कुछ प्रॉब्लम आ रहा है। हाँ एक वेट करते हैं, एक वेट करते हैं। इस दोनों को मैं पहले लेफ्ट कर देता हूँ, इसको हटाते हैं अभी, है ना। चलो एक काम और करते हैं कि दोनों को मैं लेफ्ट कर देता हूँ, इसको भी लेफ्ट कर देता हूँ पहले और इसको भी मैं लेफ्ट कर देता हूँ, दोनों इमेज को। और सेव करते हैं तो देखिए क्या होगा, कुछ देखा आपने। अब हम चाहते हैं कि इमेज 2 के लेफ्ट में कोई ना हो। अभी लेफ्ट में कौन है देखो, ये है। तो हम इस पे क्या कर देंगे, इमेज 2 पे हम क्या लगाएंगे, Clear लगाएंगे. क्लियर लेफ्ट लगाएंगे। देखो सेव करते हैं और अब लेफ्ट में है क्या, नहीं है। एक और प्रॉपर्टी है बच्चों जिसमें हम चाहते हैं क्या, न लेफ्ट राइट कुछ में ना हो, मतलब ना किसी के लेफ्ट में हो ना उसके राइट में हो। तो उसके लिए एक और प्रॉपर्टी है, हम क्या करते हैं यहाँ पे, यदि हम यहाँ पे बोथ कर देंगे, अभी देखो मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है, और सेव करते हैं इसको, नॉर्मल फॉर्म में आ जाएगा ना, क्लियर है। अब हम क्या करते हैं, इस पे प्रॉपर्टी यूज करते हैं क्लियर बोथ। क्या यूज करते हैं, बोथ। अब इसमें क्या होगा देखिए, ये क्या करेगा, बोथ प्रॉपर्टी, इमेज 2 के ना तो लेफ्ट में कोई फ्लॉट एलिमेंट होगा ना तो राइट में कोई फ्लॉट एलिमेंट होगा। तो सेव करते हैं, देखो अभी क्या है, देखो लेफ्ट में है, राइट में तो कुछ है ही नहीं। मैं रिलोड करूंगा तो लेफ्ट वाला देखो हो गया ना, यस और नो। सो दिस इज कॉल्ड फ्लोट एंड दिस इज कॉल्ड। अब इसको बोलोगे कहाँ यूज करते हैं हम लोग, इसको यूज हम करते हैं जैसे आप वेब पेज कोई डिजाइन करोगे तो वेब पेजेस में क्या होता है, हमारे पास टेक्स्ट भी होते हैं, इमेजेस भी होते हैं, एनिमेशंस भी होते हैं या नहीं होते। तो वहां पे आप इस प्रॉपर्टी को यूज कर सकते हो। क्लियर है, या सुनो। यस सर। Yes, sir. हाँ ध्रुव आप कुछ पूछ रहे थे, आई थिंक हैंडल किया सर था। हो गया, क्लियर हो गया। वो उस टाइम नहीं हो रहा था लेफ्ट में, तो ये ओवरलैप होने से बचाता है हाँ क्लियर तो प्रॉपर्टी बेसिकली ये प्लॉट जो है आप समझ में आया, जैसे न्यूज़पेपर आपने देखा होगा ना, बहुत चाहो तो टेक्स्ट होता है, बीच में इमेजेस होते हैं। जैसे कोई बच्चा टॉप करता देखते हो ना, लिखा होता है और बीच में उसका इमेज लगा होता है। या कोई वेब पेज ही आप बनाओगे तो मतलब टेक्स्ट के बीच में आप कोई इमेज चाहते हो, या टेक्स्ट में कोई और भी एलिमेंट चाहते हो, कोई टेबल चाहते हो, चाहे तो राइट में हो लेफ्ट में हो, ऐसा करते हो। तो यदि आपको पता है ना ये इमेज क्या है, ब्लॉक एलिमेंट है या फिर इनलाइन एलिमेंट, बताइए। ब्लॉक सर। पैराग्राफ, डिवीजन, ये सब ब्लॉक एलिमेंट है। इमेज आपका लाइन एलिमेंट है। कैसे देखिए, अभी
एक काम मैं करता हूँ, मैं इस दोनों को हटा देता हूँ, मैं भी प्लॉट प्रॉपर्टी को हटा देता हूँ, ठीक है, दोनों का प्लॉट प्रॉपर्टी को मैं हटा देता हूँ। किसी का आवाज आ रहा है, म्यूट कर लीजिए, है ना, क्या देखा, म्यूट कर लीजिए, किसी का माइक ऑन है। चलिए, कुछ दिख रहा है आपको अभी? यस सर। क्या दिख रहा है बताइए, ये ब्लॉक एलिमेंट का प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रहा है या आप इनलाइन का हो रहा है, ये बताओ। इनलाइन का। हाँ, क्योंकि ब्लॉक एलिमेंट होता तो देखो, ये जो यहाँ से स्टार्ट हुआ है ना, इमेज जहाँ खत्म हो वहीं से देखो टेक्स्ट स्टार्ट हो गया ना। बेसिकली देखो, इमेज जो हमारा है, गौर से देखो, इमेज जो हमारा है ना, इमेज देखो यहाँ पे खत्म हुआ है और यहीं से देखो हमारा ये टेक्स्ट स्टार्ट हो गया है। वैसे ही देखो, यहाँ पे टेक्स्ट कंप्लीट हुआ है, यहाँ से इमेज स्टार्ट हो गया, फिर यहाँ से टेक्स्ट कंप्लीट। इसका मतलब ये लाइन ब्रेक कर रहा है क्या, बताओ? नहीं ना, नहीं ना कर रहा है बच्चों। नो सर। तो नो बेसिक, सर। तो इसीलिए हम कह सकते हैं ये ब्लॉक एलिमेंट तो हुआ नहीं। ब्लॉक एलिमेंट होता तो इसका लाइन यहां से नहीं, ये लाइन यहां से स्टार्ट होता, और ये भी जो है यहां से नहीं, ये यहां से स्टार्ट होता। क्लियर है? तो इसीलिए आप इस प्रॉपर्टी के हेल्प से, प्लॉट प्रॉपर्टी के हेल्प से आप किसी भी चीज को कहीं भी प्लॉट करवा सकते हो, लेफ्ट राइट जैसे भी होगा, किसी भी एलिमेंट को करवा। आपने देखा था मैंने जब आपको बताया था वर्टिकल नेविगेशन बार, तो वहां भी मैंने प्लॉट किया था लेफ्ट राइट, तो देखो तो चेंज हो गया था ना, लेफ्ट राइट देखा था। यस सर। लेफ्ट यस किया तो सर। लेफ्ट में था, राइट किया तो राइट में चला गया था। तो वही चीज हम करने चाह रहे हैं एक्चुअली, कि एलिमेंट जिसके अंदर भी है वो अपने पेरेंट के अकॉर्डिंग करस्पॉन्डिंग में वो क्या उसके लेफ्ट क्या उसके राइट में वो फ्लोट करता है। ठीक है, क्लियर है बच्चों? यस और नो? यस सर। तो इसका यूज समझ में आ गया होगा आप लोग कि जब हम वेब पेज डिजाइन करेंगे और वेब पेज में हम चाहते हैं कि टेक्स्ट भी हो और क्या हो बच्चों, इमेजेस भी हो और भी बहुत सारे एलिमेंट हो, वहां पे हम ऐसा चीज कर सकते हैं। ठीक है, प्लॉट करने से क्या हो, जैसे हम प्लॉट करेंगे वो ऊपर तैरना शुरू कर देता है। तैरना मतलब एक्चुअली वो जगह छोड़ देगा, उसका जगह कौन ले लेता है। अच्छा, इसका सिंपल एग्जांपल मैं बता देता हूँ आपको। आपने MS वर्ड में टेक्स्ट रैपिंग किया होगा, वहां पे एक प्रॉपर्टी आता है आपका इन फ्रंट ऑफ द टेक्स्ट, है ना, देखियो, या फिर वहां पे प्रॉपर्टी आता है टाइट ऑप्शन, बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। जब इन फ्रंट ऑफ द टेक्स्ट करते हो तो क्या होता है, इमेज जो है उस टेक्स्ट के ऊपर से क्या होता है, आप उसको कहीं भी मूव कर सकते हो, ड्रैग कर सकते हो। ऐसा हुआ है, देखियो MS वर्ड में। नो सर, नहीं यूज नहीं किया। ट्राई करना उसको, ठीक है। क्या होता है ना, जब आप कोई वेब पे कोई भी MS वर्ड में आप जब कोई इमेज इंसर्ट करते हो तो क्या होता है, वो फिक्स हो जाता है। तो आप चाहते हो नहीं अपने अकॉर्डिंग उसको ड्रैग मतलब ऊपर नीचे मतलब डिस्प्लेस करना चाहते हो, तो उसके लिए आपकी प्रॉपर्टी होता है उसमें इन फ्रंट ऑफ द टेक्स्ट। तो उससे क्या होगा कि वो टेक्स्ट के ऊपर चला जाता है और उसके बाद आप उसको जहां ले जाना चाहते हो आराम से वो मूव हो जाएगा। ये फायदा होता है। सेम उसी तरह का यहाँ भी है। ये कहाँ यूज कर सकते हैं, जब हम वेब पेज को डिजाइन करते हैं, टेक्स्ट के बीच में हमें कोई एलिमेंट चाहिए, किसी भी चाहिए, तो हम इस तरह से, ताकि हमारा जो वेस्टेज, अभी देखो कितना कितना इतना स्पेस वेस्टेज हो गया ना, ये भी स्पेस वेस्टेज हो गया ना, तो हम इस तरह का कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, क्लियर है? यस सर। यस सर। इतना क्लियर है तो एक और प्रॉपर्टी मैं बताता हूँ, 2D ट्रांसफॉर्मेशन। क्या होता है 2D ट्रांसफॉर्मेशन? जहां पे हम किसी भी एलिमेंट को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। ट्रांसफॉर्म कैसे कर सकते हैं? बाय यूजिंग ट्रांसलेट कर सकते हैं, स्केल कर सकते हैं, रिसाइज कर सकते हैं, ऐसे रोटेट कर सकते हैं। ये सारे बहुत सारे ऑप्शंस हैं। ठीक है, तो आइए उसको देखते हैं हम लोग। ठीक है, तो एक और पेज हम लोग लेते हैं यहाँ पे। मैं सोचता हूँ इसी को कॉपी कर लूँ, ये जो हमारे पास एलिमेंट्स हैं। ठीक है, और जो हमारे काम का नहीं इसको मैं साइड कर देता हूँ, इसको भी मैं हटा देता हूँ यहाँ पे। सेव करते हैं इसको, सेव एज। ठीक है, और मैं यहाँ पे इसका नाम दे देता हूँ ट्रांसफॉर्म।
transform.html। क्लियर है बच्चों? एक और फाइल लेते हैं, या एक फाइल नहीं, उसी में हम कर लेते हैं, इनलाइन सीएसएस की हेल्प से हम कर लेंगे, कोई दिक्कत? अभी हम एक डिवीजन लेते हैं, यहाँ पे क्या लेते हैं? एक डिवीजन, ठीक है। हम कुछ प्रॉपर्टी सेट करते हैं। हमको इनलाइन के लिए क्या करना होगा बताओ? स्टाइल टैग यूज करना होगा, यस और नो? इसमें हम क्या करते हैं, सीएसएस के प्रॉपर्टीज को यूज कर सकते हैं। जैसे हमें डिवीजन में कुछ चीजें सेट करनी है, सपोज मैं डिवीजन में चाहता हूँ क्या, तो बैकग्राउंड कलर सेट करना चाहता हूँ, बैकग्राउंड कलर, ठीक है। मान लो मैं रेट देना चाहता हूँ, इसका हाइट एंड विड्थ देना चाहता हूँ मैं। मान लो हाइट में दे देता हूँ इसका सपोज 200 px और विड्थ में दे देता हूँ वही 200 px। क्लियर है? अब देखते हैं इसको। ठीक है, तो ये विजिबल है आपको? अब देखो, यस सर। इस पे हम ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। क्या करेंगे? ट्रांसफॉर्म, ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी अप्लाई। ट्रांसफॉर्म में एक सबसे पहला पॉइंट होता है ट्रांसलेट। क्या होता है? ट्रांसलेट। देखो इसमें दो चीजें हैं, एक एक्स एक्सिस होता है, दूसरा वाई एक्सिस होता है। मतलब हम किसी भी एलिमेंट को एक्स से कितना, वाई से कितना पिक्सल हमें उसको ट्रांसलेट करना है, उसी को हम बोलते हैं ट्रांसलेट प्रॉपर्टी। मतलब हटाना है, ले जाना है। तो मान लो अभी कितना, मैं बोल देता हूं कि हमें एक्स से हमें चाहिए 100 px मूव करना है, और y से हमें 100 px मूव करना है। तो देखो मैं सेव करता हूं इसको और इसको रिलोड करता हूं। कुछ विजिबल हुआ आपको? यस सर। सो दिस इज कॉल्ड ट्रांसलेशन। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? ट्रांसलेशन कहते हैं। मतलब सर ये तो मार्जिन के तरह क्या करता है, तो फिर इसके मार्जिन के तरह। मार्जिन की तरह बोल सकते। ये एक्चुअली होता क्या ना, जब कभी कभी आप प्रॉपर्टी सेट करना चाहते हो ना, कि जैसे हॉवर प्रॉपर्टी सेट करना चाहते हो कि उस पर हम ले जाए तो ये इस तरह का यहाँ पे मूव हो जाए, नहीं होता है, या छोटा हो जाए, बड़ा हो जाए, ये मूव करके यहाँ चला जाए, तो ऐसे प्रॉपर्टीज में आप कर सकते हो उसको, ठीक है। उसी की तरह है, मार्जिन की तरह है, बट थोड़ा सा अलग है। थोड़ा सा अलग इस मामले में कि यहाँ पे हम 2D, तो 2D ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं, कि आप क्या कर सकते हो कि किसी भी एक्स एक्सिस से वाई एक्सिस से कितना ट्रांसफॉर्म, जैसे आप, मैं चाहता हूँ इस पे मैं क्लिक करूँ ना, जैसे हॉवर करूँ तो ये यहाँ चला जाए। ये गेम बनाने के लिए आप हेल्प यूज कर सकते हैं, यहाँ पे जैसे जाएंगे यहाँ चला जाएगा, यहाँ जाएंगे यहाँ चला जाएगा। तो ऐसी चीजें मतलब जगह पे जहाँ पे यूज होगा हम कर सकते हैं। जैसे हम चाहते हैं कि यहाँ पे हम ले जाएं कर्सर, तो ये थोड़ा हल्का इधर शिफ्ट हो जाए, या सुनो, तो वैसे चीज में आप इसको यूज कर सकते हो। ये ट्रांसलेट समझ में आया आपको? एक्स और वाई, पहला एक्स है दूसरा वाई, मैं इसको 2 कर देता हूँ, मान लो एक्स को 200 कर देता हूँ, तो क्या होगा देखो, किधर मूव करेगा बताओ? एक्स डायरेक्शन की ओर। एक्स से 200 हो गया। चलो एक प्रॉपर्टी, एक तो ट्रांसलेट मैंने बोला, ये तो दोनों प्रॉपर्टी पे काम किया। हमें केवल एक्स में करना है, हमें क्या करना है, केवल एक्स में ट्रांसलेट करना है। तो मैं केवल यहाँ पे एक्स लिखूंगा और इसको मैं हटा दूंगा, ठीक है। अब देखो सेव करते हैं, कुछ दिखा आपको? ये केवल x से ट्रांसलेट हुआ है, मतलब x एक्सिस से ट्रांसलेट हुआ है। वैसे हम चाहते हैं y से करना चाहते हैं, यदि मैं इस x को हटा के y को कर दूंगा तो केवल y से होगा। कोई दिक्कत बच्चों? y से हो गया ना? कोई दिक्कत? नो सर। चलिए, इट इज कॉल्ड ट्रांसलेट। अब बच्चों बात आती है एक,
रोटेट प्रॉपर्टी क्या होता है? एक रोटेट प्रॉपर्टी होता है, रोटेट। रोटेट मतलब कितना, किसी को कितना रोटेट करना है, डिग्री। रोटेट कैसे करते हैं? डिग्री में रोटेट करना है, डिग्री में। तो मैं मान लेता हूँ 20 डिग्री देता हूँ, 20 डिग्री देता हूँ। तो देखो सेव करते हैं और रोटेट करते हैं इसको। अभी तो पहले नॉर्मल फॉर्म में आएगा, रोटेट हो गया ना, Yes. 20 डिग्री रोटेट हो गया। मैं उसको 90 डिग्री करना चाहता हूँ तो देखो क्या होगा। मैं 45 करना चाहता हूँ तो 45 कर सकते हैं। ये सब जब डिजाइन करोगे ना वेब पेज को, तो वहां पे आपको जहां पे रिक्वायरमेंट होगा वहां पे इसको यूज कर सकते हो। 45 हो गया ना। Yes, sir. तो रोटेट प्रॉपर्टी इसी तरह से रोटेट अभी हमने क्या किया है, सब पे किया है। एक मैं यहाँ पे ऐसे कर दूं मैं, ठीक है, एक्स से रोटेट और वाई से रोटेट बात करूं तो मैं यहाँ पे जैसे मैं कर देता हूं 30। देखो क्या होगा, चेंज दिखा आपको? एक्चुअली ये हुआ कि इसमें एक ही डिग्री देना होगा हमें, ठीक है। हम चाहे तो नेगेटिव रोटेट भी कर सकते हैं। यदि मैं लिखूं -20 डिग्री तो क्या होगा, वो उल्टे डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज वो क्या होगा, रोटेट होगा। या सुनो, Yes, sir. वैसे ही हम केवल चाहते हैं एक्स से रोटेट हो, वाई से, वो सारा ऑप्शन हमारे पास है। इसके अलावा एक और प्रॉपर्टी है, दैट इज कॉल्ड स्केल प्रॉपर्टी। क्या बोलते हैं उसको? स्केलिंग बोलते हैं। स्केलिंग मतलब कोई इमेज है, हम उसको छोटा बड़ा करना चाहते हैं, दैट इज कॉल्ड स्केलिंग। मतलब उसके स्केल को छोटा करना, उसके साइज को छोटा बड़ा करना। एक प्रॉपर्टी क्या है आपका? स्केल। अभी देखो इसमें क्या करना है हमें, स्केल कितना गुना करना है बताओ। यदि अभी मैंने जो साइज दिया वो क्या है, 200 पिक्सल, 200 पिक्सल। अब मैं लिखता हूं यहाँ पे एक्स के रिस्पेक्ट में कितना हो, 3 गुना हो, वाई के रिस्पेक्ट में कितना, 2 गुना हो, तो उतना गुना ये होगा। देखो मैं सेव करता हूं इसको और इसको रिलोड करता हूं। हुआ है या नहीं, छोटा सा बड़ा हुआ या नहीं बताओ? Yes, sir. यानी जितना उसका लेंथ था, हाइट था, हाइट का 2 गुना हो गया। जितना उसका विड्थ था, एक्स एक्सिस विड्थ ही हुआ ना, उसका क्या हो गया, वो 3 गुना हो गया। क्लियर है या सुनो? Sir. वैसे ही यू कैन यूज सेपरेट ऑल्सो। आप स्केल एक्स भी कर सकते हो, स्केल वाई भी कर। आप चाहे तो केवल एक्स को ही करें, इसको हटा दो और मैं लिखूंगा केवल एक्स, ठीक है। तो देखो क्या होगा, केवल एक्स डायरेक्शन में रोटेट हो, मतलब ये रिलोड हो। एक्स में हुआ है ना केवल, ये सुनो। Yes, sir. चलो अब मैं इसको वाई कर दूं तो क्या होगा, Y3, Y के अकॉर्डिंग हो जाएगा। वाई के अकॉर्डिंग हो जाएगा। ये सारे ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी है। ये आपको मैं बता देता हूँ। आप कंप्यूटर ग्राफिक्स सब्जेक्ट आपने पढ़ा है क्या अभी? कंप्यूटर ग्राफिक्स नहीं पढ़े हो ना? नो सर। कंप्यूटर ग्राफिक्स टॉपिक जब पढ़ोगे ना, तो वहां पे ये डिटेल से पढ़ोगे आप कि ट्रांसफॉर्म, 2D ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, स्केल क्या होता है, वहां पे और डिटेल से पढ़ोगे आप, ठीक है। कोई दिक्कत? ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो हम लोग क्या कर सकते हैं बच्चों, यूज कर सकते हैं। यूज कर सकते हैं। तो कौन कौन सा मैंने बताया, बताइए कौन कौन सा मैंने बताया बच्चों आपको? translate, Float, scale, फ्लोट, क्लियर एंड ट्रांसफॉर्म। transform, डाउट है बताइए, no sir, कोई डाउट नहीं है? नो सर। no sir. प्लॉट में कोई डाउट है? बताइए, कोई प्लॉट में डाउट है कोई? नो सर। तो बेसिकली हमने देखा, प्लॉट प्रॉपर्टी समझ में आ गया आपको। उसके बाद मैंने बताया आपको रोटेट प्रॉपर्टी, सॉरी प्लॉट के बाद क्लियर बताया मैंने आपको। हाँ, एक एसक्यू भी होता है बच्चों। एक क्या होता है? एसक्यू भी होता है। एसक्यू देखिए क्या होगा, एक एसक्यू प्रॉपर्टी भी होता है, ठीक है। चलिए तो उसको भी हम लोग देख लेते हैं। एस की
पहले तो नॉर्मल फॉर्म में लाते हैं इसको, क्या करते हैं पहले अभी हम नॉर्मल फॉर्म देखते हैं। ये बहुत देर से आप देख रहे हो, कंफ्यूजन हो जाएगा, तो पहले हम नॉर्मल फॉर्म में ले आते हैं। कोई दिक्कत? कभी आप देखे हो क्या कि ये जैसे ये थोड़ा सा जो एक्स एक्सिस थोड़ा झुक जाता है या वाई एक्सिस थोड़ा झुक जाता है, ऐसा देखे हो कभी? उसी को एक्सक्यू बोलते हैं। तो सपोज आप उस इमेज को एक्स के अलोंग झुकाना चाहते हो या वाई के अलोंग झुकाना चाहते हो, दैट इज कॉल्ड स्क्यू। कोई दिक्कत? ठीक है, तो देखो इफ वी राइट लाइक दिस स्क्यू, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ 20 डिग्री, तो ये एक्स के अलोंग झुकेगा, और 10 डिग्री ये क्या होगा बच्चों? वाई के अकॉर्डिंग। वाई के अलोंग झुकेगा। तो देखिए सेव करते हैं इसको एंड इसको रिलोड करते हैं। दिखा कुछ? यस सर। हम केवल चाहते हैं एक्स के अलोंग ही हो, तो क्या करेंगे हम सिमिलर वे में, पहले उसको नॉर्मल फॉर्म में ले आए क्या हम लोग। यहाँ पे हमें क्या लिखना होगा? एक्स। पहली बात तो एक काम करते हैं हम लोग, इसको पहले हटाते हैं, देखते हैं हम लोग नॉर्मल फॉर्म क्या कैसा है पहले देखते हैं। ये नॉर्मल फॉर्म में है ना। चलिए अब इस पे हम ट्रांसफॉर्म एसक्यू प्रॉपर्टी यूज करते हैं। मैं क्या दिया? एक्स के अलोंग, मतलब एक्स से झुकेगा ना। किसी का माइक ऑन है, म्यूट कर लीजिए। रवि, तो बेसिकली मैंने ये बोला आपको, सेव नहीं किया था आई थिंक हम लोगों ने। हाँ सेव करते हैं इसको। हम एक्स के अलोंग चाहते हैं, तो हम एक्स के अलोंग करेंगे। देखो झुक गया ना एक्स के अलोंग? यस नो? सर इसमें एक वाई के में कुछ खास डिफरेंस नहीं दिखाई दे रहा क्या चीज? है। सर एक्स और वाई के अकॉर्डिंग दोनों से कर रहे हैं तो कुछ खास डिफरेंस नहीं दिखाई दे रहा। देखिए देखिए देखिए, आप अभी जो हमने यूज किया था एक्स है ना, तो एक्स के अलोंग देखिए, एक्स एक्सिस से थोड़ा सा ये जो वाई वाई वाला देखिए झुका है या नहीं झुका है? बताइए। यस 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 इधर हो गया। वैसे ही हम चाहते हैं कि वाई के अलोंग हो। अभी किसके अलोंग हुआ था? एक्स के अलोंग वाई हुआ था, अभी मैं वाई के अलोंग कर देता हूं तो क्या होगा? देखो तब कौन झुकेगा बताइए। वाई वाला आ जाएगा वो जो देखिए यस सर। ये देखिए, ये वाला सही है ना। आपका जो एक्स एक्सिस वाला था उसका जो वो क्या वाई के अलोंग हो गया। यस नो? यस सर। समझ में आया बच्चों? यस नो? यस सर। So these are important property that we can use. एक उसके अलावा एक और भी होता है बच्चों, दैट इज कॉल्ड मैट्रिक्स। मतलब आप एक साथ चाहते हो सब सारा प्रॉपर्टी यूज करना चाहते हो, आप चाहते हो कि एक साथ हम ये क्या यूज करें? ट्रांसलेट एसक्यू स्केल यूज करें, सारा यूज करें, तो उसके लिए एक मैट्रिक्स Yes, sir. प्रॉपर्टी है। ठीक है, क्या है बच्चों? मैट्रिक्स प्रॉपर्टी है। ठीक है, और कोई डाउट है बताइए किसी को भी? एनीवन? नो सर। So basically you have learned about float property, clear property, transform में आपने देखा how to scale, how to transform, how to rotate, all these things you have learned. Yes or no? इसमें कोई डाउट है तो बताइए। एक मैट्रिक्स भी देख ही लेते हैं हम लोग, कोई दिक्कत? नो सर। मैट्रिक्स भी हम लोग देख लेते हैं। चलिए सो बेसिकली मैट्रिक्स कैसे यूज करते हैं, तो यहाँ पे हमें क्या लिखना होगा? देखो मैट्रिक्स, मैट्रिक्स, और कैसे होता है ये भी प्रॉपर्टी आप देख लो मैट्रिक्स में। सबसे पहले स्केल, स्केल एक्स होता है, फिर इसको पहले इसको हम देख लेते हैं, पहले समझा देते हैं कैसे यूज करते हैं। कॉमा, फिर होता है एसक्यू, एसक्यू एसक्यू, क्यू वाई। मतलब आप एक साथ मल्टीपल ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हो तो उसके लिए आप मैट्रिक्स यूज कर सकते हो। ठीक है, जो जो आपको चाहिए, ट्रांसलेट चाहिए, जो भी चाहिए वो यूज कर दो, कोई दिक्कत? स्केल एक्स मैंने बोला, एसक्यू बोला वाई,
फिर SQ X बोलेंगे हम, XQ X, फिर ट्रांसलेट X, ट्रांसलेट X, कॉमा ट्रांसलेट Y। एक साथ नहीं लिख सकते हैं, ट्रांसलेट एक्स लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ट्रांसलेट डिग्री तो बता देते हैं सर, 10 डिग्री देना है या 20 डिग्री देना है। इसका फिक्स है, इसका ये फिक्स है, ठीक है, कोई दिक्कत, इसका ये फिक्स है आपका, ठीक है। अब देखो इसमें से आपको जो रखना है उसका वैल्यू दो, जो यूज नहीं करना उसको 0 कर दो, ठीक है। जैसे हमें स्केल रखना है, नहीं यूज करना 0 कर देंगे, यूज करना है तो 1 रखेंगे। क्लियर है या कोई डाउट है तो बताइए। या सर के लिए आप लोग ट्राई करके देखोगे इसको या सुनो। सो स्केल एक्स हमने यूज किया था, SQ X, SQ Y, SQ X यूज किया, एक और यहाँ पे होता है दैट इज मिसिंग, स्केल Y, ठीक है। अभी देखो ये समझ में आ रही है आपको, मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, और मैं यहाँ पे मुझे जो जो चाहिए मैं उसको कर देता हूँ। मान लो एक साथ सारा प्रॉपर्टी चाहिए हम, तो क्या करेंगे, वैल्यू रख दो सीधा, जैसे मैं कर देता हूँ 1, मतलब पहला वैल्यू हो गया, फिर माइनस 0.3, मान लो कॉमा किया 0, जो रखना है उसको वैल्यू दे दो, जो नहीं रखना है उसको क्या कर दो आप 1, फिर मान लो हमने 0 0 दे दिया। अब इसका मतलब क्या होगा बताओगे, दिस इज व्हाट, स्केल एक्स, और ये क्या है आपका एक्स, SQ X। तो उसके अकॉर्डिंग देखो, उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, सेव करते हैं तो कुछ दिखा आपको, ट्रांसफॉर्म हो गया ना। यस तो ये कुछ प्रॉपर्टीज है बच्चों जो आप क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो, ठीक है। आपका एग्जाम कब से है बच्चों? 18